5 और -30 में कौन बड़ा है? 5 और -30 में कौन बड़ा है? अगर आपसे कोई पूछते कि 5 बड़ा है कि -30, तो हमें हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ये नॉर्मल वाला भाग, ठीक है, जैसे 4 में हमें 3 से भाग देना है, तो ये तो सिखाऊंगा ही, साथ में आपको बताऊंगा कि जो इस स्थान पे रहते हैं वो क्या कहलाता है, जो यहाँ पे रहता है उसको क्या कहते हैं, जो यहाँ पे रहता है उसको क्या कहते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि बताइए 5 और -3 या -30, 5 और -30 में कौन बड़ा है? 5 और -30 में कौन बड़ा है? अगर आपसे कोई पूछते कि 5 बड़ा है कि -30, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर एक प्लस वाला नंबर, हमेशा याद रखिएगा अगर एक प्लस वाला नंबर है और एक माइनस वाला नंबर है, तो माइनस वाला नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो प्लस वाला हमेशा छोटा ही होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने बताया कि अगर एक प्लस वाला नंबर हो और एक माइनस वाला नंबर हो, ठीक है, तो प्लस वाला कितना ही छोटा क्यों ना हो और माइनस वाला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, माइनस वाला हमेशा प्लस वाला से छोटा ही होगा। इस दोनों में बड़ा होगा 5, -30 नहीं, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है जो कि 0 से भी छोटा होता। अगर यहाँ पे 0 भी डाला रहता तो भी -30 0 से भी छोटा होता। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, अगर दोनों प्लस में रहे जैसे 4 और 6, तब तो इजिली हम पता कर पाएंगे कि इसमें कौन बड़ा है, 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो हम कहेंगे 6 बड़ा है। दोनों प्लस में है तो जो बड़ा वही बड़ा, और एक माइनस में और एक प्लस में रहे तो जो प्लस वाला नंबर रहता है वही बड़ा। अब देखिए अगर दोनों माइनस में हो, -60 और -80, तो -60 और -80 अगर दोनों माइनस में है दो नंबर, तो कौन बड़ा होगा? तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। यहाँ पे -60 जो है -80 से बड़ा होगा। कहिएगा क्यों? क्योंकि ये माइनस वाला हम कर्जा समझते हैं, जितना कर्जा रहता है हम पे उतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, वो पैसा हमको रिटर्न करना ही पड़ता है। जितना ज़्यादा टाइम लगाता हमें अपना मूलधन और ऐड करके देना पड़ता है, इसीलिए -60 जो है बड़ा होता है ज़्यादा माइनस वाला से, 80 से बड़ा होगा ये। अब देखिए -5 बड़ा है कि -4, तो यहाँ पे -4 बड़ा है कि -5, तो -4 बड़ा होगा। कंडीशन आप समझोगे, दो नंबर रहेगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा। दोनों नंबर प्लस में तो जो बड़ा वही बड़ा, दोनों नंबर माइनस में तो जो माइनस वाला छोटा वही बड़ा। ठीक है, अब चलिए हम अपने मुद्दे पे चलते हैं। अब चलिए हम, अगर हमें ये 4 से 3 में डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल करेंगे कि 3 कान के टेबल में ये आएगा तो ठीक, नहीं तो इससे कम टेबल पढ़ेंगे। 3 एकान 3। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1। हम ये नहीं सिखा रहे हैं, अब बता रहे हैं कि अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपने जिससे डिवाइड किया है उस नंबर का नाम क्या होता है? उस नंबर का नाम होता है भाजक। क्या नाम होता है? भाजक। अब देखिए जिस नंबर में आपने भाग किया है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भाज्य। ठीक है, जो यहां पे जितना मर्तबे ये कटा है उसे हम कहते हैं भागफल। भागफल। और जो अवशेष के रूप में बच जाता है उसे हम कहते हैं शेष या शेषफल। ठीक है, अब देखिए डिफिनीशन कैसे बनाएंगे हम। जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं किसी नंबर में, जिससे, से समझिए, से, जिससे भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक। जिसमें भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य। अब भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं भागफल। समझे कि नहीं? भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं भागफल। अब शेष का डिफिनेशन क्या होगा? तो भाजक से भाज्य में भाग देने पर नीचे में अवशेष के रूप में जो बचता है उसे हम कहते हैं शेष। ठीक है, तो इस तरीका से आपने जो है ये समझा कि डिवीजन तो सीखा ही, साथ में उसका स्थान पे रखकर उसका नाम क्या होता है वो भी समझे आप। अब देखिए जो शेष होता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। ठीक है, जो भाजक होता है उसे हम कहते हैं डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। ठीक है, जो भाज्य होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंट। ठीक है, DIVIDENT, डिविडेंट। अब देखिए यहाँ पे जो भागफल होता है उसे हम कहते हैं कोसेंट। क्या कहते हैं? कोसेंट। यहाँ पे लिख देते हैं QUOTIENT, कोसेंट। ये सब मिल के होता है भाग। क्या होता है? भाग, जिसे आप बोलते हो डिवीजन। ठीक है, तो आई होप आपने जो है भाग में स्थान पर रखे वस्तु का नाम सीखा होगा। अब चलिए, अब हम आपको भाग सिखाते हैं। ठीक है, भाग नॉर्मल वाला ने, भिन्न भाग, डेसिमल भाग सब सिखाऊंगा इसमें। अब देखिए मान के चलिए हमें जो है 4 से 6
2 3 4 में डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं 4 से 6 में हमें डिवाइड करना है। मीन्स 4 जो है 6 को कितना टाइम में डिवाइड कर पाएगा। डिवीजन का रूल है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं सामने वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं है तब हम 2 नंबर लेते हैं, तब पर भी नहीं होता है तो हम 3 नंबर लेते हैं। नंबर लेने का सिंपल सा फंडा है कि भाजक से अगर भाज्य छोटा है तब हम 2 नंबर पकड़ लेते हैं, अगर नहीं तो हम 1 नंबर से ही काम चलाएंगे। अगर 4 के टेबल में 6 आ गया तो ठीक, नहीं तो हम एक स्टेप कम आएंगे। जैसे 4 का टेबल पढ़िए, 4 का 4 अभी बहुत कम है 6 से, 4 दूनी 8, तो 2 बार पढ़े तो ज़्यादा हो गया, तो जस्ट एक हम कम करेंगे और जितना बच गया उतना ही बार हम पढ़ेंगे। 4 का 4, अब देखिए 6 में से 4 गया तो 2, अब क्या उतारेंगे 2। अब देखिए उतारने का हम क्यों उतारे हैं, क्योंकि अब 2 में 4 से डिवाइड नहीं जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे हमें 2 उतारने का राइट बनता है। अब 4 से इसमें कितना टाइम में जाए, कुछ नहीं करना, आपको टेबल पढ़ते जाना है। 22 आ गया तो ठीक, उससे अगर हम आगे चल गए तो एक स्टेप पीछे आएंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अभी बहुत कम है। 4 पंचे 20, अभी भी 22 नहीं आया है। 4 पंचे 20 नज़दीक में है, और 4 छक 24, 6 बार जैसे ही पढ़ते हैं कि 24 हो जाता है। 5 बार पढ़े हैं तो 22 तो नहीं, लेकिन इससे कम आया है तो ज़्यादा वाला कभी नहीं लगाएंगे, कम वाला ही लगाएंगे। एक्यूरेट आ गया जितना बार में तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो उससे कम लगाएंगे। 4 पंचे 4 चौका भी नहीं लगाएंगे, ज़्यादा कम भी नहीं, एकदम नज़दीक के पास पहुँच के टेबल से पढ़ते पढ़ते नज़दीक में जाना है। 4 पंचे 20, अब देखिए 2 0, अब क्या उतारेंगे 3। 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, अभी नज़दीक में है। और 4 छक 24, जैसे ही 6 बार पढ़ते कि ज़्यादा हो जाता तो एक उंगली कम करेंगे, फिर 5 बार ही पढ़ेंगे। 4 पंचे 20, अब देखिए 23 में से 20 जाएगा तो 3 बचेगा। अब क्या उतारेंगे 4, अब 4 का टेबल हम फिर पढ़ेंगे। 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 34 के पास पहुंच गए। 4 अठे 32, 4 नमा 36, जैसे ही 9 बार पढ़ते हैं 34 से आगे हो जाते हैं। 34 नहीं आता, लेकिन 34 से आगे हो जाते हैं। 9 बार पढ़ते हैं तो हम 8 बार पढ़ेंगे। 4 अठे 32, अब देखिए 2 0, तो यहाँ पे भाग जो है कंप्लीट है। नॉर्मल जो भाग होता है सिंपल, ठीक है, इस तरीका से हमें भाग बनाना है। तो यहाँ पे जो नंबर आता है उसको हम क्या बोले हैं अभी जस्ट, भागफल। जो यहाँ पे बचा उसे हम क्या बोले हैं, शेष। जिसमें भाग दिए हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य। और जिससे दिए हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाजक। आई होप आप जो है भाग करना सीख गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम आगे आपको बट्टे वाला भाग सिखाते, भिन्न भाग सिखाते, ठीक है। वो कैसे होता है वो देख लीजिए। फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, देखिए जैसे हमें 4/8 डिवाइडेड 16/32, ये हमें नॉर्मल है। इसको भिन्न भाग क्यों कहते हैं, इसे हम भाग ही क्यों नहीं कहते, सिंपल है। बट्टे वाला नंबर को हम कहते हैं भिन्न, क्या कहते हैं, भिन्न। ये दोनों भिन्न है, बीच में भाग का चिन्ह पड़ जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं भिन्न भाग। यार अगर मेरा लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट का सख्त ज़रूरत है। अगर कोई बिहार से देख रहे हैं तो वो तो फुल सपोर्ट कीजिए। अब देखिए इसे भिन्न भाग ही क्यों कहते हैं, सीधा भाग क्यों नहीं कहते, आप समझो, क्योंकि बट्टे वाला नंबर कहते हैं भिन्न। अब भिन्न वाले के बीच में भाग का रिलेशन क्रिएट किया, इसीलिए हम कहते हैं भिन्न भाग, फ्रैक्शन डिवीजन, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, इसका सिंपल सा कंडीशन है, पहले वाला जो नंबर रहेगा उसको एज इट इज छोड़ा जाता है, ठीक है, जैसे का तैसे। और जो गुना भाग रहता है उसको गुना में कन्वर्ट किया जाता है। आगे वाला सारा नंबर, अगर यहाँ पे एक नंबर है तो ऊपर वाला जाएगा नीचे और नीचे वाला आ जाएगा ऊपर। तो 32 ऊपर और 16 आ गया नीचे। अब ये काटिए, भिन्न गुना तो आपको आता ही है। 4 1 4, 4 दूनी 8, 16 1 16, 16 दूनी, क्रॉस काटे या ऊपर नीचा, लेकिन एक ऊपर वाला होना चाहिए तो एक नीचे वाला। 2 से 2 कट गया, कुछ नहीं बचा, ऊपर में भी एक नीचे में भी एक, तो आप डायरेक्ट 1 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिंगल 1 बचा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए, ये तो एक नंबर वाला था। अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शन, 2 से ज्यादा फ्रैक्शन रहेगा तब कैसे बनाएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। जैसे 2/6 डिवाइडेड 9/12 डिवाइडेड 10/20 डिवाइडेड 27/3। अब इसे कैसे बनाए, तो कुछ नहीं करना है, पहले वाले नंबर का एज इट इज छोड़ना है और सारा को इंटू में कन्वर्ट करना है। और ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर, फिर इंटू, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, फिर इंटू, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब काटिए। अब देखिए बहुत इसमें कहीं से कहीं काट सकते, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। देखिए जैसे हमको यहाँ से काटने का मन हो रहा है,
3 से, 3 1 जा 3, 3 का 3 ना 3 दूनी 6, फिर ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए 10 1 10, 10 दूनी 20, फिर देखिए 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में 4 2, नीचे में 3 7, जो कि ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होने वाला, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होने वाला, मतलब अब नहीं कटेगा। तो ऊपर में 4 × 2 और नीचे में 3 × 27। तो अब इस 3 को 27 से नहीं काट सकते, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, लेकिन नीचे नीचे ऊपर ऊपर हम नहीं काट सकते हैं। तो 8 ये 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/81 जो है आपका आंसर आया है। तो आई होप आप ये समझे होंगे कि जो है भिन्न भाग कैसे बनता है। अब चलिए कुछ डेसिमल वाला अगर नंबर डाल दिया जाए और तब बोले इसका भाग कीजिए, तब कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। अब देखिए जैसे हमें दे दिया जाए 3.6 डिवाइडेड 4.2 भागा 0.7 और 0.6, हमें इसको करना है। कैसे करें? कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमें इसको पहले इनटू में बदलना है। तो 3.6 एज इट इज रहेगा, ठीक है। 4.2 ये गुना बनेगा, ठीक है। और ये जो 0.6 है वो ऊपर चल जाएगा, 0.7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे अपना मन से ऊपर में 1 और नीचे में 1, ये डेसिमल हटता है, ऊपर वाला हटेगा तो नीचा में 1 0, ऊपर वाला हटेगा तो नीचा में 1 0, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे 1 0, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए अब कैसे काटे इसको, तो बहुत ही सिंपल है। 6 सत्ते 42, इतना समझ में आया। 7 से 36 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो 36 ऐसे ही रहेगा। और ये 7 सत्ते 49, तो 36/49 आपका आंसर आएगा। आई होप आप भाग का टोटल फंडा समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। अगर बिहार से हैं तो फुल सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल ऑफ यू, गुड लक।